2 अक्टूबर उत्तराखंड के इतिहास में काला दिवस है। हमारे बीच में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और उत्तराखंड राज्य के प्रमुख आंदोलनकारियों में से एक साथी पीसी तिवारी मौजूद हैं। तिवारी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 2 अक्टूबर को असल में हुआ क्या था 1994 में? 2 अक्टूबर को 1994 में उत्तराखंड आंदोलन को लेकर उत्तराखंड के तमाम लोगों ने दिल्ली चलो का अभियान किया था। लाल किले पर लाखों लाख लोग जमा हुए थे क्योंकि लोग चाहते थे कि उत्तराखंड राज्य शीघ्र से शीघ्र बने। यह एक लोकतांत्रिक मांग थी और उत्तराखंडी अस्मिता और खास तौर से जो पर्वतीय क्षेत्रों की जो स्थितियां हैं उन सारे सवालों पर केंद्रित हुआ आंदोलन था और बहुत बड़ा आंदोलन था। जब वो लोग रामपुर तिराहे से निकल रहे थे दिल्ली के लिए, दिल्ली रैली के लिए, तो वहाँ पर मुलायम सिंह की सरकार और केंद्र की जो कांग्रेस की सरकार, तत्कालीन जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन सरकारों के बीच एक साजिश बनी और उन लोगों ने उत्तराखंड से जाने वाले तमाम क्षेत्रों से आने वाले लोगों को रोकना शुरू कर दिया, मुरादाबाद, रामपुर से लेकर तमाम रास्तों पर। लेकिन जब हम रामपुर तिराहे की बात करते हैं मुजफ्फरनगर कांड की, तो वहाँ पर लोगों को रोका गया और रोकने के बाद उस गाड़ियों में बहुत सारी गाड़ियाँ थी, सैकड़ों गाड़ियाँ थी, उन गाड़ियों में महिलाएं थी। उन महिलाओं को रोका गया और सरकार की ओर से गोली चलाई गई, लाठी चलाई गई। जब लोग वहाँ से भागना शुरू हुए और वो खेतों में गई महिलाएं भागने के लिए, अपने बचाने के लिए, तो तब वहाँ की जो पुलिस ने उन महिलाओं के साथ बलात्कार किया और कहा कि अब लो उत्तराखंड। और उन सब पर झूठे मुकदमे कायम किए गए, बहुत सारे मुकदमे कायम किए गए, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसमें 8 लोगों की शहादत हुई। कुल मिला के उत्तराखंड आंदोलन में 42 लोगों ने शहादतें दी और एक जबरदस्त जो जन आंदोलन था, उस जन आंदोलन को, शांतिपूर्ण आंदोलन को इस तरह से कलंकित किया गया। और वो भी 2 अक्टूबर को, जब ये लोग गांधी की अहिंसा की बात करते हैं, शांति दूत की बात करते हैं, और इसके खिलाफ आज भी वो आक्रोश है। और इस मामले में बहुत सारी जांचें हुई और पूरे उत्तराखंड में ज़बरदस्त आक्रोश आया। उत्तराखंड पूरा बंद रहा, बहुत सारी जगह कर्फ्यू लगाना पड़ा और दिल्ली की रैली में जहां उस वक्त हम लोग मौजूद थे, वहाँ भी इसके आक्रोश सामने आया। वहाँ भी लाठीचार्ज हुआ, लोगों को गिरफ्तार किया गया और पूरे उत्तराखंड में ज़बरदस्त आंदोलन हुआ। और पूरा देश, हमें समझते हैं कि केवल उत्तराखंड में तो आक्रोश है, उनके साथ तो उनकी तो अस्मिता से खिलवाड़ हुआ, लेकिन पूरे देश पर एक धब्बा है, बहुत बड़ा धब्बा है मुजफ्फरनगर कांड। इसलिए तब से लेकर आज तक इसकी लड़ाई को लड़ा जाता है, इसको काला दिवस मनाया जाता है, क्योंकि जितना दमन उत्पीड़न उस वक्त हुआ उससे कई गुना दमन आज हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि उन मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को आज तक दंडित नहीं किया जा सका। और वहां पर जो बुआ सिंह थे, जो तत्कालीन डीआईजी थे, और तत्कालीन डीआईजी अनंत, वहाँ पर एक डीएम हुआ करते थे जिनका अनंत कुमार सिंह था। अनंत कुमार सिंह ने ये कहा, जब इनसे पूछा गया तो उनका बयान था कि अगर महिला अंधेरे में गन्ने के खेत में जाएगी तो उसके साथ बलात्कार होगा ही। और इन ऐसे लोगों को भी हम लोग दंडित नहीं करा सके। हमारी उत्तराखंड की जो सरकारें हैं, जो 21 साल से यहाँ पर राज कर रही हैं, उनमें इतना साहस नहीं है, उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो उत्तराखंड की अस्मिता से खेलने वाले इन लोगों को दंडित करा सके। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जो अनंत कुमार सिंह है, वो हमारे जो अभी वर्तमान में जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके हमेशा पीए रहे और हमेशा उन्होंने इनको बचाया। और उसी तरह मुलायम सिंह जी ने, जो बुआ सिंह जो थे, इनका लगातार प्रमोशन हुआ, इनको ऊंचे से ऊंचे ओहदे मिले, सम्मान मिला और पूरा उत्तराखंड इनकी उस अपमान का दंश आज भी झेल रहा है। जिन लोगों को सत्ताएं चाहिए थी, वो कांग्रेस के लोग हों, भाजपा के लोग हों, उनके साथ शामिल लोग हों, उनको सत्ताएं मिली, वो इस बात को भूल गए। लेकिन जिन लोगों को उत्तराखंड का दर्द था, जिन लोगों को इंसानियत का दर्द है, जो मानवाधिकारों के सवालों को प्रमुखता के साथ देखते हैं, जिनको लगता है कि किसी एक महिला के साथ भी अगर दुराचार हुआ, बदमाशी भी, और इस कारण से भी कि वो शांतिपूर्ण आंदोलन में हिस्सा लेने जा रही थी, तो ये उत्तराखंड की आत्मा पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। और दुर्भाग्य है कि आज दिन तक
वो जो कांटा है वो निकला नहीं, क्योंकि हमारे देहरादून में बैठने वाली सरकारें, उत्तराखंड में बैठने वाली जो तमाम सरकारें हैं वो दिल्ली के इशारों पर काम करती हैं, दिल्ली के कठपुतलियों में काम करती हैं। इसमें वही कांग्रेस है, वही बीजेपी है और उनके साथ जो उनकी जो बी टीमें हैं। इसलिए उत्तराखंड के लोग आज भी काला दिवस मनाते हैं, उस काला दिवस पर अपनी बात कहते हैं, इस सवाल को उठाते हैं और इसके साथ साथ हमारे मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री भी इसमें अपना सुर से सुर मिलाते हैं, क्योंकि उनको आने वाले समय में फिर वोट चाहिए होते हैं, लेकिन कभी कुछ करते नहीं हैं। तो एक सवाल और जानना चाहेंगे आपसे कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद नैनीताल हाई कोर्ट ने इन दोनों अधिकारियों को जिस तरीके से बरी किया था, उसके खिलाफ हाई कोर्ट कूच का एक कार्यक्रम यहाँ के आंदोलनकारियों ने लिया था, जिसमें आप भी शामिल थे जी, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। देखिए, अनंत कुमार सिंह और उनके खिलाफ जो है बहुत न्यायपालिका में भी थोड़ा साजिश हुई थी और उनको सरकार की मिली भगत से क्लीन चिट दे दी गई थी मुकदमा न चलाने के लिए। तो उसमें घिरडियाल साहब और एक वर्मा जी, दो जजों की बेंच थी और उससे पूरा आक्रोश पूरे उत्तराखंड के अंदर फैला था और हम सब लोगों ने कहा था कि हमारी अस्मिता से जो खिलवाड़ है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मुझे याद है कि 3 सितंबर को हम लोगों ने कॉल दी थी, लेकिन उससे पहले क्योंकि जो जस्टिस घिरडियाल थे वो कभी उनके एडवोकेट रहे थे, इस आधार पर वो मुकदमा उन्होंने वापस कर लिया था और वो फैसला रद्द हो गया था। लेकिन उसके बावजूद नैनीताल में ज़बरदस्त घिराव हुआ, वहाँ कुछ छावनी में बदल दिया गया था और लोगों के जिस आक्रोश के कारण नैनीताल हाई कोर्ट ने उस भावना को समझा और समझकर अंततः वो बात वहाँ से हटी। लेकिन ये एक प्रेसिडेंट बना हुआ है पूरे देश के अंदर कि अगर इस लेवल तक जो है चीज़ें जाएंगी तो लोग शायद उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये इतिहास का एक सबक है और कि जो हमारी न्यायपालिका को भी ये दिखना चाहिए कि वो एक ईमानदारी से काम कर रही है, उसके न्याय संगत हैं, जनहित में है। तो ये सवाल हमेशा बना रहता है। हम देखते हैं कि अब ये सवाल बहुत लोगों को बहुत सारी बातें कहने को, समझने को मौका मिलता है और इससे न्यायपालिका भी साफ होती है, समझ होती है। ये बात हम करना चाहते हैं। धन्यवाद।